नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ महात्म्य का कथा, जैसे कि माघ शीर्ष महात्म्य भी बोला जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे अगहन मास भी कहा जाता है। इस महात्म्य की कथा के श्रवण से भगवान श्री कृष्ण की आपको अनुकंपा प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होती है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण के साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस प्रकार से पूरे मास में माघ महात्म्य को श्रवण करता है, श्रवण करने मात्र से ही उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और इसके साथ ही संपूर्ण कार्यों में भी उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इससे पहले वाले वीडियो सभी में सुना था कार्तिक मास महात्म्य की कथा, उन सभी में आप सभी ने अपना भरपूर स्नेह और प्यार दिया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज से संपूर्ण माघ मास में हम सुनेंगे माघ महात्म्य की कथा, जो प्रत्येक दिन अपलोड कर दी जाएंगी, इसलिए इस कथा को नियमित तौर पे श्रवण जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य की छठे अध्याय का पाठ। इस पाठ में हम जानेंगे कि इस प्रकार से कुबेर के सदृश रहने वाला वैश्य और अनेक प्रकार के पाप कर्मों को करने के बावजूद भी वह सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। आइए सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करके फिर हम कथा आरंभ करते हैं। ओम श्री कृष्ण शरणम नमः। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेम कुंडल नाम वाला कुबेर के समान धनी वैश्य रहा करता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि, ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती बाड़ी का काम करने वाला, वह गौ, भैंसे, घोड़े इत्यादि का पालन करके अपना जीवन यापन किया करता था। उनसे निकलने वाले दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी इत्यादि जैसी अनेक प्रकार की वस्तुओं को क्रय विक्रय किया करता था, जिससे उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, तब अपनी मृत्यु को निकट समझ करके उसने धार्मिक कार्य करने आरंभ कर दिए। भगवान विष्णु का बड़ा सा भव्य मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावली तथा अनेक प्रकार के सुंदर और शुभ वृक्षों को लगवाया, बाग बगीचे लगवाए और अनेक प्रकार के सत्य कर्मों को वह करने लगा। इसके साथ ही उसने अनेक प्रकार के प्याऊ लगवाए, दान कार्य किए और जीवन भर जितने भी पाप किए थे उन सभी का वह प्रायश्चित करता रहा। इस प्रकार से एक समय ऐसा आया जब उसे 2 पुत्र रत्नों की उत्पत्ति हुई। पहले पुत्र का नाम उसने कुंडल और दूसरे पुत्र का नाम विकुंडल रखा। जब ये दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हो गए, तब हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी का सभी कार्यभार अपने पुत्रों को सौंप करके तपस्या करने के उद्देश्य से वन को चला गया। वहाँ भगवान विष्णु की आराधना करने लगा तथा अपने शरीर को तपस्या से सुखाने लगा। भगवान विष्णु की आराधना में उसने अपने आप को संपूर्ण तरीके से समर्पित कर दिया था और एक समय ऐसा आया जब उसका अंत हो गया, वैकुंठ लोक की उसे प्राप्ति हुई। उसके बाद उधर उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद में चूर हो गए और बुरे बुरे कार्यों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते रहते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र आभूषण पहन कर तथा सुगंधित तेल लगाकर भार और खुशामदियों से घिरे हुए हाथियों की सवारी और इसके साथ ही सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए हुए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे बुरे कामों में ही सिर्फ खर्च किया करते थे, नष्ट किया करते थे। कभी किसी भी सही पात्र सतपात्र को ना तो दान किया, न ही किसी अन्य प्रकार का यज्ञ पुण्य कार्य किया, ना किसी देवी देवता की पूजा ही की और न ही भगवान विष्णु की आराधना की। थोड़े ही समय में उनका धीरे धीरे सारा समय नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त हो गए। इससे वह अत्यंत ही दुखी रहने लगे और अपने आप को कोसने लगे। जितने भी भाई बंधु रिश्तेदार थे वह सभी दोनों भाइयों को छोड़ करके अलग चले गए।
दोनों भाई तब चोरी इत्यादि जैसे बुरे कर्मों को भी करने आरंभ कर चुके थे और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ तब वन में रहने लगे। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से कभी वन के पक्षी को तो कभी वन के पशुओं को अपना शिकार बना करके उन्हें मारकर ही खाकर अपना जीवन यापन करने लगे। इसी प्रकार से जीवन यापन करते हुए कुछ समय गुजर गया और कुछ समय पश्चात एक भाई पर्वत पर गया था। पर्वत पर गया जैसे ही वैसे ही एक सिंह ने इसे मारकर और अपने पेट को भर लिया। वहीं दूसरा भाई भी वन में गया हुआ था, जो काले सांप के डसने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब यमराज के दूत उन दोनों को ले जाने के लिए आए। जब यमराज के दोनों दूत उन दोनों को बंधक बनाकर यमराज के पास लाए, तब कहने लगे, हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए आपने क्या आज्ञा प्रदान की है वह बताएं, क्योंकि इन दोनों ने सिर्फ पूरे जन्म में पाप ही किए हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया है। अब आगे की कथा हम सुनेंगे कल की वीडियो में। माघ मास महात्म्य की 7वें अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।